हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रही। अगर आपको पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। पुलिस अवरक्षा के दौरान का एक तथ्य की स्वीकृति का कथन करता है। पुलिस अवरक्षा के दौरान का एक तथ्य की स्वीकृति का कथन करता है। विचारण के दौरान लोक अभियोजक उसकी स्वीकृति का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। का इस साक्ष्य की ग्राह्यता का एविडेंस एक्ट की धारा 26 के विहित नियमों के आधार पर विरोध करता है। निर्णय दीजिए। क्या कह रहा है? पुलिस अवरक्षा के दौरान का एक तथ्य की स्वीकृति का कथन करता है। विचारण के दौरान लोक अभियोजक उसकी स्वीकृति का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। का इस साक्ष्य की ग्राह्यता को एविडेंस एक्ट की धारा 26 में विहित नियमों के आधार पर विरोध करता है। निर्णय दीजिए। प्रस्तुत समस्या धारा 26 पर आधारित है। धारा 26 एविडेंस एक्ट की धारा 26 पर आधारित है। एविडेंस एक्ट की धारा 26 पुलिस अवरक्षा में संस्वीकृत से संबंधित है। धारा 26 के अनुसार कोई भी संस्वीकृत जो किसी ऐसे व्यक्ति ने उस समय की हो जबकि वह पुलिस अधिकारी की किसी पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में हो और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध और ऐसी संस्वीकृति को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। इसका एकमात्र एक अपवाद है कि ऐसी संस्कृति पुलिस अवरक्षा में हो, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थित में हो तो ही साक्ष्य में ग्राह्य होगी। क्या कह रहा है कि धारा 26 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस की अवरक्षा में हो और पुलिस की अवरक्षा में होते हुए कोई संस्कृत करता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। उसका एकमात्र अपवाद है। वह अपवाद है कि अगर संस्कृति पुलिस की अवरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थित में किया गया है तभी उसे साक्ष्य में ग्राह्य होगा। प्रस्तुत समस्या में पुलिस अवरक्षा के दौरान का एक तथ्य की स्वीकृति का कथन करता है। विचारण के दौरान लोक अभियोजक ऐसी स्वीकृति का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। का इस साक्ष्य की ग्राह्यता को एविडेंस एक्ट की धारा 26 में विहित नियमों के आधार पर विरोध करता है। मतलब क्या कह रहा है कि का जो है वह पुलिस की अवरक्षा में है। पुलिस की अवरक्षा में रहते हुए उसने क्या किया? संस्कृत की है। तो ऐसी संस्कृत को उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाता। ऐसी संस्कृति को केवल तभी ग्राह्य माने जाएगा जब वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया जाता है तो ऐसी संस्कृति ग्राह्य है। प्रस्तुत समस्या में क्या है कि जो का है वह पुलिस की अवरक्षा में है। पुलिस की अवरक्षा में रहते हुए उसने क्या किया? किसी तथ्य की स्वीकृति कर ली, स्वीकृति का कथन करता है और ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक उसकी जो स्वीकृति है उसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है। का उस साक्ष्य की ग्राह्यता को एविडेंस एक्ट की धारा 26 के नियमों के उससे विरोध करता है। मतलब क्या कि कहता है कि जो ये संस्कृति है वह उस समय की गई थी जबकि मैं पुलिस अभिरक्षा में था और पुलिस ऑफिसर से किया था, इसलिए ऐसी संस्कृति को मेरे विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। लेकिन तभी साबित की जा सकती है जबकि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो, परंतु उस समय मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं था, इसलिए धारा 26 के अंतर्गत ऐसे संस्कृति को मेरे खिलाफ साबित नहीं की जा सकती। प्रस्तुत समस्या में लोक अभियोजक को पुलिस अवरक्षा में की गई संस्कृति को का के विरुद्ध साबित नहीं कर सकता क्योंकि धारा 26 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पुलिस अवरक्षा में की गई संस्कृति को अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। तभी साबित किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो। अतः प्रस्तुत समस्या में का की संस्कृति को का के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह 26 के तहत वायस है। अगर
धारा 26 के अंतर्गत अगर उसके द्वारा की गई संस्कृत मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया होता तो का के विरुद्ध साबित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में नहीं किया गया था, इसलिए धारा 26 के अंतर्गत का के द्वारा की गई संस्कृत को का के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।